कर्म का फल कब मिलता है? श्री कृष्ण ने बताया, क्या आपने कभी सोचा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, फिर भी आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही? और दूसरी तरफ जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और गलत काम करते हैं, वे कभी कभी बहुत सुखी दिखाई देते हैं। तब मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या सच में कर्म का फल मिलता है? अगर मिलता है तो कब मिलता है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बहुत मेहनती और दयालु था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं था। गांव में कोई बूढ़ा व्यक्ति सामान लेकर जा रहा होता तो आरव उसकी मदद करता। किसी गरीब के घर में खाने की कमी होती तो वो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता। कोई उससे झूठ बोलता, तब भी वो बदले में झूठ बोलने से बचता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही थी। एक साल उसकी फसल खराब हो गई। उसने जो थोड़ा बहुत धन बचा कर रखा था वह भी बीमारी में खर्च हो गया। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसे धोखा दे दिया। आरव टूट गया। एक रात वह अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश की है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बोला, अगर अच्छे कर्म का फल मिलता है तो मेरा फल कहाँ है? उस रात आरव बहुत दुखी होकर सो गया। अगली सुबह वह गांव के पास बने एक पुराने मंदिर में चला गया। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। आरव मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने कहा, हे कृष्ण, आज मुझे जवाब चाहिए, मैं थक चुका हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति फैल गई। हवा धीरे धीरे चलने लगी और अचानक आरव ने अपने सामने एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के बीच श्री कृष्ण प्रकट हुए। आरव उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उठो वत्स। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी मुझे दुख क्यों मिलता है? और जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुमने कभी किसी किसान को बीज बोते हुए देखा है? आरव ने कहा, हाँ प्रभु। कृष्ण बोले, जब किसान बीज जमीन में डालता है क्या उसे अगले ही दिन फल मिल जाता है? आरव ने कहा, नहीं प्रभु, पहले बीज मिट्टी में छिपता है, फिर वो अंकुर बनता है, फिर पौधा बनता है और समय आने पर वही पौधा फल देता है। कृष्ण ने कहा, कर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। कर्म का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह समाप्त हो गया। आरव ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर केवल वर्तमान को देखकर अपने कर्मों का हिसाब लगाता है, लेकिन समय केवल आज का हिसाब नहीं रखता। हर कर्म अपने परिणाम को लेकर चलता है। आरव ने पूछा, लेकिन प्रभु, फिर बुरे लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं? कृष्ण ने कहा, वत्स, जो तुम्हें दिखाई देता है वह पूरी कहानी नहीं होती। किसी व्यक्ति के पास धन हो सकता है, लेकिन उसके मन में शांति न हो। वह बाहर से हंस सकता है, लेकिन भीतर से भय में जी सकता है। और याद रखो, कर्म का फल केवल धन या दुख के रूप में नहीं आता। कभी कर्म का फल शांति होता है, कभी सही समय पर मिलने वाला अवसर, कभी किसी संकट से बच जाना, और कभी ऐसा अनुभव जो इंसान को भीतर से बदल देता है। आरव शांत होकर सुनता रहा। फिर उसने पूछा, तो प्रभु, क्या मुझे अपने दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए? कृष्ण ने कहा, दुख से भागना मत, दुख को समझो, क्योंकि कई बार वही दुख तुम्हें उस इंसान में बदलता है जो तुम्हें बनना चाहिए। आरव ने पूछा, लेकिन अगर मेरे साथ अन्याय हो तो? कृष्ण बोले, अन्याय का उत्तर अन्याय से मत देना। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी किसी और को धोखा दो। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी निर्दोष का दिल दुखाओ। फिर श्री कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म यह है कि तुम दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हो। आरव की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं थे। उसे पहली बार अपने सवाल का उत्तर मिल रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, अच्छे कर्म इसलिए मत करो कि बदले में तुम्हें तुरंत अच्छा फल मिले। अच्छे कर्म इसलिए करो क्योंकि अच्छाई तुम्हारा स्वभाव है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। आरव ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर फल देर से मिले तो इंसान धैर्य कैसे रखे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे अपने कर्म पर विश्वास होता है उसे समय से डर नहीं लगता। याद रखो,
सूरज उगने में समय लेता है, पेड़ को फल देने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, तो फिर तुम्हारे अच्छे कर्मों को फल देने में समय लगे तो आश्चर्य क्यों? आरव ने सिर झुका लिया। तभी कृष्ण ने उसे एक आखिरी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, आज जब तुम मंदिर से बाहर जाओगे तो रास्ते में तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसने तुम्हारे साथ पहले गलत किया है। वो तुमसे मदद मांगेगा। तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। पहला, बदला लेना। दूसरा, अपने कर्म को उसके कर्म से अलग रखना। आरव ने पूछा, और मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा, जो तुम्हें सही लगे वो करो, लेकिन अपने मन से पूछकर। ये कहकर श्री कृष्ण धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गए। आरव मंदिर से बाहर निकला। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा एक आदमी रास्ते के किनारे बैठा था। आरव उसे देखते ही रुक गया। वो वही व्यक्ति था जिसने कुछ समय पहले आरव को धोखा दिया था। आज वही व्यक्ति परेशानी में था। उसने आरव को देखकर कहा, भाई मेरी मदद कर दो। आरव के मन में पुरानी बात याद आ गई। उसके मन ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने तुम्हारे साथ भी तो गलत किया था। लेकिन फिर उसे श्री कृष्ण की बात याद आई, अपने कर्म को उसके कर्म से अलग रखना। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उस व्यक्ति की मदद कर दी। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा कर्म तुम्हारा है, मेरा कर्म मेरा। वो वहां से चला गया। उस दिन आरव के पास न कोई बड़ा धन आया, न कोई चमत्कार हुआ, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वो अपने कर्मों का हिसाब हर दिन नहीं करता था। वो ये नहीं सोचता था मुझे बदले में क्या मिलेगा। वो केवल सोचता था, आज मैं कौन सा अच्छा कर्म कर सकता हूँ। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी खेती फिर अच्छी होने लगी। एक पुराने व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे काम का बड़ा अवसर दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन इस बार आरव पहले जैसा नहीं था। अब उसे समझ आ चुका था, कर्म का फल केवल तब नहीं मिलता जब हमारी इच्छा पूरी हो। कभी कभी कर्म का फल हमारे भीतर पैदा होने वाली शांति होती है, कभी किसी का आशीर्वाद होता है, कभी एक नया रास्ता होता है, और कभी हमारे अच्छे कर्म किसी ऐसे समय पर लौट कर आते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आरव ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, प्रभु अब मुझे समझ आ गया, कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। और शायद यही बात हमें भी याद रखनी चाहिए। अगर आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, अगर लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अच्छे कर्म बेकार हो गए। बस धैर्य रखो, अपने कर्म को मत बदलो, अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे कर्म का परिणाम तुरंत न देख पाए, लेकिन समय सब देखता है। और जब समय आता है तो एक छोटा सा अच्छा कर्म भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए किसी के बुरे कर्म देखकर अपने अच्छे कर्म मत छोड़ना, किसी की सफलता देखकर अपने रास्ते पर शक मत करना, और अपने अच्छे कर्मों का फल तुरंत न मिले तो निराश मत होना। श्री कृष्ण का संदेश याद रखना, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि बीज आज बोया जाता है लेकिन फल अपने सही समय पर आता है। और जब वो फल आता है तो इंसान समझता है कि इंतजार का हर पल व्यर्थ नहीं था। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा, किसी के बुरे व्यवहार के कारण खुद बुरा नहीं बनूंगा, और अपने अच्छे कर्मों के परिणाम के लिए धैर्य रखूंगा, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलता है, बस समय भगवान तय करते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण की यह सीख अच्छी लगी हो तो इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो आज अपनी जिंदगी में परेशान है और अपने कर्मों के परिणाम का इंतजार कर रहा है। राधे राधे।